કચ્છની ભૂમિ ભગવાન વિષ્ણુની ભૂમિ છે। આ ભૂમિ માટે 1400 નાગા સાધુએ બલિદાન આપ્યું છે। ત્યારે પવિત્ર ભૂમિ ઉપર 8 જુલાઈથી 16 નવેમ્બર સુધી હિન્દુ સનાતની ચાતુર્માસ શ્રી 1008 દિગંબર ખુશાલ ભારતીજી મહારાજ લખપત તાલુકાના ગુનેરી ગામની બાજુમાં કરવા માટે પધારવાના છે। ત્યારે દશનામ ગોસ્વામી સમાજવાડી ભુજમાં પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। આ અંગે માહિતી આપતા ખુશાલ ભારતીજીએ જણાવ્યું હતું કે ચાતુર્માસે પુરુષોત્તમ મહિનાનું કરવાનું છે, જેમાં દેવી ભાગવત, રામકથા, મહાભાગવત અને શિવપુરાણ છે। તેમાં પાર્થિવ શિવલિંગનો અભિષેક અને 54 કુંડી યજ્ઞ અને માં બગલામુખી યજ્ઞ જે લખપત તાલુકાના ગુનેરી ગામે ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત કરવામાં આવશે। ચાતુર્માસની પરંપરા મુજબ અનુષ્ઠાન देवताओं माटे प्राण प्रतिष्ठा स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग ने तंत्र, मंत्र, शास्त्र, वेद, उपनिषद द्वारा रचायेला मंत्रों ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान साथे करवामां आवशे। चातुर्मासनी मर्यादाओं बनावेली छे। ए परंपराने चालू राखवा माटे अहीं स्थान पसंद करवामां आव्युं छे। भारतभरमां अत्यार सुधी 45 बगलामुखी यज्ञ थया छे। तेना नियम मुजब अलग अलग राज्यना जिल्लामां चातुर्मास करवो ए आवश्यक छे। कच्छनी भूमि विषे वधुमां जणाव्युं हतुं के गुनेरीना महंत उदयगिरीजी महाराज जे पंचायती अखाडाना छे, તેમણે ત્યાગ બલિદાન આપી હતી। ગુફા બનાવી જે કાળમાં માનવ બનાવી શકે નહીં, તેને બનાવવા માટે કોઈ યંત્ર કે હથિયારનો ઉપયોગ કરાયો નથી। તેના વગર બનાવવું બહુ કઠિન કાર્ય છે। પ્રાચીન સમયમાં આ વિસ્તારમાં શંકરપુરી, ભવરાજપુરી જેવા મહાન તપસ્વીઓએ તપ કર્યું છે। એવા સિદ્ધ પુરુષોની સમાધિ અહીં આવેલી છે, માટે ગુનેરી ગામને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે। પત્રકાર પરિષદમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વિભાગ મંત્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ કચ્છ વિભાગના સંઘચાલક, ओम सेवा मंडल भुजना प्रमुख खजानची, वेपारी अग्रणीओ, आयुष सेवा संस्थान होद्देदारो, रामरोटी छास केन्द्र भुज, झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट, अखिल कच्छ लोहाणा महाजन समाजना होद्देदारो, गोस्वामी समाज युवा पांखना प्रमुख, सामाजिक अग्रणीओ सहितना आगेवानो हाजर रह्या हता। भव्य चतुर्मास 2025 गुनेरी गांव में कच्छ लखपत तहसील के अंदर गुनेरी गांव में होने जा रहा है। ये मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस कच्छ भूमि नारायण भगवान की भगवान विष्णु की भूमि पर एक चतुर्मास करने का मौका मिला। जय श्री महाकाल। चतुर्मास में क्या क्या आपका प्रोग्राम होगा? चतुर्मास की जो पुरुषोत्तम मास का जो महीना आता है, चातुर्मास में हम लोग पार्थिव शिवलिंग अभिषेक और मिनिमम 4 कथाओं का व्यासों के द्वारा राम कथा, देवी भागवत, महाभागवत और भगवान शिव पुराण, चारों पुराणों का 54 कुंडी महायज्ञ माँ बगुला का, ऐसे एनी प्रकार से जो चतुर्मास के परंपरागत जो अनुष्ठान देवताओं के लिए प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग हो गया और तंत्र, मंत्र, जंत्र हमारे व्यास जी ने वो कही था, जो हमारी प्रणालियां हैं शास्त्रों वेदों की और जो उपनिषदों के द्वारा मंत्रों का जो रचन है, वो सभी कार्यक्रम को क्रियाकलाप द्वारा, शास्त्री द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण रूप से करना और चतुर्मास की जो मर्यादा बनी हुई, हमारे चतुर्मास की जो प्रणाली बनी है, उस मर्यादा को, उस प्रणाली को निभाना, ये हम सन्यासी जो कर्म होता है उसी रूप में हम चतुर्मास को करते हैं। खास करके ये गुजरात का दूसरा चतुर्मास है, मेरा दूसरा चतुर्मास, सनातनी चतुर्मास दूसरा चतुर्मास होगा। पिछले साल 2024 दिसंबर चतुर्मास था गुजरात में और ये कच्छ लास्ट सीमा प्रथम चौपाल। बगुलामुखी इस गुजरात के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तान में 45 यज्ञ मैंने किए हैं और यज्ञ के अनुसार पहला बगुलामुखी यज्ञ इस गुजरात के लिए होगा। कच्छ भूमि वैसी भगवान विष्णु नारायण की भूमि है और तप और त्याग की भूमि है, तो इससे बड़ी तो भूमि मैंने मानी नहीं है। और क्या हमारा नियम है, चातुर्मास का नियम है, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों को देखकर चतुर्मास किया जाए। तो सबसे बड़ा तो लास्ट सीमा इस भूमि की और गुजरात और हिंदुस्तान की लास्ट बॉर्डर, और उससे बड़ा कोई, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस भूमि के लिए। और जहां त्याग हमारे नागाओं का, इस कच्छ के लिए 1400 का महात्माओं का बलिदान, 14,000 नागाओं ने बलिदान दिया। और हमारे उन परंपरा प्रणाली में चलने वाले पीर, नाथ, वैष्णव, त्यागी, बड़े बड़े उन्नाथ पीर बाबा दादा जैसे बड़े बड़े सिद्धों ने यहाँ तप किया और उसी का वंशज हमारे हरिशंकर बाबा आज बैठे हुए हैं, हमारे सामने प्रमाण दादा दर्शन दे रहे हैं कि मैं 7वीं पीढ़ी में वरदान लेके पधारूंगा और दादा स्वयं पधारे हैं। तो ऐसे ये भूमि है, तो इस भूमि को तो कौन नहीं चाहेगा तपस्या करना। हर साधु की इच्छा होती है एक बार कच्छ जाए, कच्छ नहीं देखा क्या देखा। तो वही भाव से हम लोग कच्छ में गुनेरी, हमारे उदयगिरी जी महाराज जो निरंजनी पंचायती अखाड़े से हुए
उन्होंने अपने 12 साल का एक अनुभव, अपना त्याग और अपना बलिदान, त्याग बलिदान से एक ऐसी अद्भुत गुफा का रचना की, जो गुफा हम आज कलिकाल के अंदर एक मानव नहीं बना सकता है। एक मनुष्य योनि में रहने वाला बिना यंत्र, बिना हथियार उस गुफा को बनाना एक नो पॉसिबल, जो हमने कहा कि पॉसिबल नहीं है, उसको उन्होंने 12 साल एक युग में बना के बताया। क्योंकि प्राचीन समय से वहां शंकरपुरी, पूर्णराज पीर बाबा जैसे बड़े बड़े तपस्वियों की तपोभूमि है और उन्हें सिद्धों की समाधियां हैं। तो उस भूमि की हम कितनी व्याख्या करें, जितनी करें उतनी कम है।